Assalamualaikum, my name is Muhammad Tariq. Welcome to my channel लफ्ज से लफ्ज तक, your hub for learning Arabic English translation with Urdu explanation. In today's lesson, we will explore the second and most important part of speech, which is the pronoun, यानी ad-damir. We will understand what a pronoun is, how it works in English and Arabic, and learn it with easy examples. आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है। डिटेल्स में आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का जो पहला पार्ट है, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में नाउन के बारे में जिक्र किया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, उसको पहले देखिए, उसके बाद फिर प्रोनाउन को समझने की कोशिश कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिफिनेशन ऑफ अ प्रोनाउन। आज हम सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है, और इस डिफिनेशन को हम इंग्लिश जुबान में भी लिखेंगे, अरबी जुबान में भी लिखेंगे, ताकि आप दोनों जुबानों में उसको अच्छे से याद कर सकें, अच्छे से समझ सकें, और उर्दू जुबान में बाकायदा हम इसको समझाएंगे भी। चलिए हम सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन है, इन इंग्लिश a pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. ठीक है, अब अरबी में इसकी हम डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। अज़्ज़मीरु हुआ कलिमतुन तुस्तअमलु। अज़्ज़मीरु हुआ कलिमतुन तुस्तअमलु बदल इसमी लित्तजन्नुबि तकरारी। अज़्ज़मीर हुआ कलिमतुन तुस्तअमलु बदल इसमी लित्तजन्नुबि तकरार। ज़मीर वो लफ्ज है जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार इस्म यानी नाम दोहराने से बचा जा सके, बार बार उस नाम को रिपीट ना करना पड़े। जैसे किसी का नाम खालिद है, हम उसको बार बार एक ही गुफ्तगू में उसको हम बार बार खालिद खालिद करके हम जिक्र करते हैं, तो ये अजीब सा लगता है। तो इसलिए उस खालिद को हटाकर हुआ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अरबी में, ताकि किसी भी किस्म के बात में, गुफ्तगू में किसी भी किस्म की खराबी नजर ना आए। तो इस जमीर को, इस प्रोनाउन को, इस्म को हटाकर उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जमीर कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। अब हम इस चीज को इन कुछ मिसालों के जरिए से समझते हैं, एग्जांपल्स देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले हम कुछ समझते हैं मिसालों के जरिए से। ये मिसाल है, इसको हम मिसालों के जरिए से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, अरबिक में, उर्दू में, तीनों जुबानों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ही अरबी में इसको हुआ लिखा जाता है, शी को अरबी में हिया लिखा जाता है, दे अरबी में इसको हुम लिखा जाता है, आई अरबी में इसको अना लिखा जाता है। और इन ही, शी, दे, हुआ, हिया, हुम, इन तीनों का जो माना बनता है वो हुआ वो बनता है, वो तीनों को माना पाओ। लेकिन फर्क क्या है कि ही और हुआ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी और हिया फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, दे और हुम ये क्या होता है, प्लूरल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये क्या है, जमा का सेगा है, जमा के लिए कई सारे लोग होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई वाला इसका माना मैं होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ही, शी, दे, आई ये क्या है, प्रोनाउन है। इंग्लिश में इनको प्रोनाउन कहते हैं।
ठीक। और हुआ हिया हुम आना, ये क्या है, इनको जमीर कहा जाता है। ठीक है, इनको जमीर कहा जाता है, ये जमायर है और ये इनके मीनिंग है चारों की मीनिंग है। बात समझ में आ गई। तो ये जो है मिसालें हैं जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम एक जुमला देते हैं, उस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं ताकि ट्रांसलेशन का भी आपको थोड़ा सा इल्म हो जाए। एक जुमला है अरबी में, हुआ तालिबुन फिल मदरसती। हुआ तालिबुन फिल मदरसती। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यूं करेंगे, पहले हम माना हर एक का लिख लेते हैं। हुआ का माना इंग्लिश में ही होता है, तालिबुन का माना इंग्लिश में स्टूडेंट होता है, फी का माना इंग्लिश में इन होता है, अल मदरसा का माना द स्कूल। अब हम पूरे जुमले को इंग्लिश में हम एक तरतीब देते हैं। तरतीब यूं बनेगी, ही इज अ स्टूडेंट, he is a student in the school, ठीक। he is a student in the school, वो मदरसे में तालिबे इल्म है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, आप कहेंगे कि इसका यहां अरबी में कहीं भी लफ्ज नहीं नजर आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में इस जो है लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। इसका माना होता है, इसका माना होता है, लेकिन अरबी में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं आया है। इंग्लिश में तो लिखा बोला जाता है, लेकिन अरबी में इसका कोई लफ्ज नहीं आया है। बस इसका माना अंदर पोशीदा होता है। जैसे हुआ तालिबुन फिल मदरसा, वो मदरसे में तालिबे इल्म है, इसमें माना है का जो है वो पोशीदा होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, समझ में आ रही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लफ्ज से लफ्ज तक फॉर मोर वर्ड बाय वर्ड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन विद उर्दू एक्सप्लेनेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट जज़ाकल्लाह इफ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।